क्योंकि सारी तैयारी तो जो हम लोग को करना था सब कर चुके हैं, और फिर भी हम लोग का प्रयास जारी है। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन गोरखपुर हुआ है। मैंने वहाँ भी मिलने के लिए अर्जी लगाई है। 2-3 जगह से हमने प्रयास किया है, 2-3 जगह मैंने फ़ोन किया है जो जिम्मेदार लोग हैं। तो प्रयास तो चल रहा है सर कि माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार मुलाकात हो जाए, और मुलाकात होकर, क्योंकि अंतिम जो निर्णय है, अंतिम जो करना है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम लोग अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे, तो उसी के लिए, उसी विनती के लिए, उसी निवेदन के लिए हम लोग उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। अब कल देखिए मुलाकात हो पाती है कि नहीं हो पाती है। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल की डेट लगी है, कोर्ट नंबर 13 में। 8 अप्रैल तो मंडे की होगी शायद, मंडे या ट्यूसडे की। ट्यूसडे मंगलवार को लगी है सर, ट्यूसडे को। तो पहले भी शायद मंगलवार की थी। जी, पहले भी मंगलवार की थी। 27 आइटम नंबर है और कोर्ट नंबर 13 है। और ये संगठन के प्रयास से हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे वकील साहब लोगों से हम लोगों ने निवेदन किया था। चूंकि उस दिन जो डेट जज साहब ने कहा था कि नेक्स्ट वीक, लेकिन डेट लगी नहीं। 29 अप्रैल को डेट लगी थी, और हमारे वकील साहब ने 27 तारीख को ही एप्लीकेशन दिया और मेंशनिंग करवाया, और उसी का परिणाम ये था कि डेट जो है 8 अप्रैल को लगी है। अब कल से हम लोग अपनी तैयारी प्रारंभ करेंगे। कल शाम को हम लोग निकलेंगे। 7 को हमारा संभल में कार्यक्रम है। 8 को भी कार्यक्रम था, लेकिन हम 7 के कार्यक्रम को करके ही संभल से निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। और राम सिंह जी 7 तारीख को सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे। कल ही राम सिंह जी निकलेंगे। कल निकलेंगे हम भी, लेकिन हम संभल के लिए निकलेंगे, और 7 को दिन भर संभल में रहेंगे, और 7 को शाम में या रात में हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। 8 तारीख के कार्यक्रम को निरस्त करते हुए, 8 तारीख का जो कार्यक्रम था उसको हम निरस्त करेंगे। और 8 तारीख को हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, और 27 नंबर पे लगी है कोर्ट नंबर 13 में। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि इस बार सुनवाई हो और अनुदेशकों के पक्ष में फैसला आए। अनुदेशकों की जो समस्या है उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए, सुप्रीम आदेश आए। ऐसा हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। जी चलिए ठीक है। मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूं कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों के जो बुरे दिन चल रहे हैं, इनको अच्छे दिनों में कैसे तब्दीली आए, कैसे इन सब चीजों पर, जिन चीजों को लेकर बड़ी लंबी लंबी बहसें हो रही हैं, बड़ी लंबी लंबी बातें हो रही हैं, उनसे निजात कैसे मिले, कैसे हम उस बात के नजदीक पहुंचे जो सबकी इच्छा है, जिस सबकी चाहत है, और कैसे इस बात का भरोसा बने अनुदेशक शिक्षा मित्रों में। कौशल जी, विक्रम सिंह भी मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो। मैं आप दोनों से यह भी कह रहा हूं कि दोनों में से किसी की बात हो तो एक दूसरे का सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो ले जा सकते हैं साथ, और उसका बेनिफिट भी मिल सकता है। मुख्यमंत्री को लगेगा कि लंबा सब लोग आए हैं मिलके तो कुछ न कुछ राहत हो। क्या ऐसी भी युक्ति अपनाई जा सकती है कौशल जी? देखिए मिश्रा जी, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और आज के समय में चाहे शिक्षा मित्र हो, शिक्षक हो, अनुदेशक हो, एक ही परिवार है, कहीं कोई अंतर नहीं है। और खासकर चूंकि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अगर इनकी बात किया जाए तो जो समस्याएं हैं लगभग इक्वल हैं। और कहीं अगर ये कह दिया जाए कि शिक्षा मित्र के जब भला होगा, आज के समय में जिस तरह से व्यवस्था चल रही है, तो इसमें ना तो अनुदेशक अछूते रहेंगे ना शिक्षा मित्र। तो ऐसे में अगर मिलके अगर बात की जाती है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और प्रयास जो आपने कहा है इसको जरूर किया जाएगा कि आपस में जब भी व्यवस्था बनेगी तो प्रयास ये किया जाएगा कि ये मुलाकात विक्रम सिंह जी की भी हो जाए और हमारी भी हो जाए, या हमारे संगठन के किसी पदाधिकारी के अगर कोई पहुंच रहा है तो फिर। और इससे ऐसा नहीं है, विक्रम सिंह जानते हैं कि जब भी मौका मिला है, चाहे हमारे साथ रहे हो, चाहे सुशील जी के साथ रहे हो, हम लोगों ने कभी इनको छोड़ा नहीं है।
हमारे भाई हैं और भाई होने के नाते भाई जिम्मेदारी